हेलो एवरीवन, ये है 11 चैप्टर है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, 2023 में पूछा गया है। इसके बाद है विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वॉट होती है। हम पूछते ना कितने वॉट का बल्ब है, वॉट हो गया। फिर विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मायक यंत्र वोल्टामीटर, विद्युत धारा का मापक यंत्र अमीटर, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है वोल्ट एम्पियर। फिर 8, 9, 10 ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो IMP है विद्युत विभव का SI जो मात्रक है वो है वोल्ट है। फिर विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक देखिए यहाँ पे है विभव, धारा और शक्ति, ये तीनों चीज़ ही अलग है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है और विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, इसे वोल्टामीटर कहते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके 2020 से लेकर 2024 तक में पूछ। यहाँ से एक है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम है। फिर सही जोड़ी में यदि देखा जाए तो विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का जो मात्रक है वो ओम एम्पियर हो गया। फिर ओम एम्पियर हो गया। फिर नेक्स्ट विभवांतर का मापन, वो विभवांतर का जो विभवांतर जो होता है वो क्या कहलाए, F से किया, वोल्टामीटर से किया जाता है। फिर एक शब्द में उत्तर दो में यहाँ पे विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापक रूप लिखिए और विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रा लिखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास 15 का विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। फिर ये इसके आंसर्स हैं। और यहाँ पे यदि देखा जाए कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है। एकांक धनावेश को क्या बोलता है, एकांक धनावेश को अनंत से, मतलब अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र जैसे कि आपके पास यहाँ पे ये इतना यदि विद्युत क्षेत्र है तो इधर एकांक धनावेश को यहाँ से लाने पे जितना भी कार्य किया गया वो विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह मतलब जो आवेश प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहती है। क्या एकांक, दूसरे शब्दों में एकांक समय में चालक के तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब एकांक समय में ये जैसे ये चालक का जो तार है उसमें जितनी भी धारा प्रवाहित होगी वो कहलाएगी विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, आवेश बटे समय, आवेश और समय। ठीक। फिर विभवांतर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A से B तक लाने पे जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर एक्चुअली विभवांतर का मतलब होता है विभव धन अंतर। मतलब यहाँ ये जैसे A पॉइंट है और ये क्या है, B पॉइंट है, तो इसमें कितना विभवांतर और इसमें कितना विभवांतर, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर किया गया कार्य के बटे आवेश, विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य किया, जितना कार्य हो रहा है उसमें जितना आवेश उत्पन्न होता है, और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट है। फिर आपके पास 1 वोल्ट विभव से क्या समझते हैं, देखिए एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य कर रहा है, मतलब एक धनावेश है उसको विद्युत क्षेत्र में लाने पे कितना कार्य हो रहा है, 1 जूल। फिर से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। मतलब ये आपके पास सपोज यदि विद्युत क्षेत्र है और यहाँ एकांक धनावेश को हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में, तो उसमें जो विभव हो रहा है उसका मान कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। मतलब 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 जूल जब कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर 1 वोल्ट विभव होता है। सब इम्पॉर्टेंट है ओम का नियम, किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक जिसकी भौतिकी परिस्थितियाँ अपरिवर्तित रहे। भौतिकी परिस्थितियाँ अपरिवर्तित है मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई में कोई अंतर ना हो, और उसकी जो जैसे तार है तो तार उसकी भौतिकी परिवर्तित चेंज ना हो, और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए
तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिसकी भौतिकी परिस्थिति अपरिवर्तित रहे और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर, उसके सिरे मतलब ए और बी हो गए, सिरे हो गए, प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता को एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मतलब विभवांतर के बटे विद्युत धारा बराबर स्थिरांक, मतलब V/I = R। R यहाँ पे क्या है? स्थिरांक है, ठीक। तो यह V = IR। तो ये था आपके पास ओम का नियम। ये भी क्वेश्चन IMP है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले ये है आपका पार्ट A। पार्ट B में हम सारे क्वेश्चन इसके समझेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे नंबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर भी कीजिए।